नमस्कार। शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। निफ्टी रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब है, लेकिन निवेशक अब भी उलझन में। सवाल सिर्फ एक, ये वापसी असली है या फिर एक बड़ा धोखा? राहत भरी सांस या फिर फंसाने वाली चाल? विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर रुपया और भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद, इन तमाम फैक्टर्स के बीच इस हफ्ते तय होगी बाजार की असली दिशा। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं बीते हफ्ते के हालात पर। पिछला हफ्ता रहा पूरा रोलर कोस्टर। उतार चढ़ाव बहुत हुआ, लेकिन अंत में तीनों बड़े इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 0.53% फिसला और क्लोजिंग दी करीब 26,470 के आसपास। बैंक निफ्टी 0.65% टूटा और बंद हुआ 59,390 के स्तर पर। सेंसेक्स की बात करें तो 0.42% की गिरावट के साथ 85,268 पर जाकर रुका। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत मिले, एफआईआई की लगातार बिकवाली जारी रही और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगाती रही। हालांकि हफ्ते के आखिरी दो सत्रों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इसका साफ मतलब हर गिरावट में खरीदारी हो रही है। निवेशक पूरी तरह डरे नहीं हैं। अब सेक्टर्स की बात करें। इस बार बाजार का हीरो रहा मेटल सेक्टर। करीब 2% की बढ़त के साथ सबसे आगे निकल गया। एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हरे निशान में बंद हुए। लेकिन दूसरी तरफ आईटी, एफएमसीजी, कंजम्पशन, पीएसयू बैंक और डिफेंस सेक्टर, इन सभी में दबाव साफ दिखा। खासकर डिफेंस सेक्टर में तेज बिकवाली ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया। कुल मिलाकर पैसा पूरे बाजार में नहीं, बल्कि चुनिंदा शेयरों में ही घूम रहा है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव खबरों की। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी। इस फैसले से इंश्योरेंस शेयरों में नई जान आने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में ये सेक्टर सुर्खियों में रह सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ने से बाजार को सपोर्ट मिला है। डिफेंस, एनर्जी और एविएशन सेक्टर में सहमति की खबरों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर एफआईआई की लगातार बिकवाली। दिसंबर महीने में ही हजारों करोड़ रुपए मार्केट से निकल चुके हैं। रुपए की कमजोरी अब भी चिंता का कारण बनी हुई है और अमेरिका में टेक और एआई शेयरों में आई गिरावट का असर भारतीय बाजार के सेंटिमेंट पर सीधे दिख रहा है। तो सवाल यही, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? एक तरफा तेजी की उम्मीद फिलहाल कम है। निफ्टी जरूर अहम मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन ऊपर की तरफ एक बड़ा सप्लाई जोन मौजूद है। मतलब ऊपर भी झटके, नीचे भी झटके। रणनीति साफ होनी चाहिए। गिरावट में अच्छे शेयर चुनिए, लेकिन ऊंचे स्तरों पर जल्दबाजी में मुनाफा वसूली से बचिए। अब निवेशकों की नजरें रहेंगी ट्रेड डील की अपडेट, आने वाले मैक्रो डेटा और बजट से जुड़ी उम्मीदों पर। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे 25,980 और 25,920 और रेजिस्टेंस की बात करें तो नजर रखें 26,080, 26,164 और 26,245 पर। नीचे के स्तरों पर खरीदारी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि बेहतर नतीजों की उम्मीद अब भी जिंदा है। प्राइमरी मार्केट भी इस हफ्ते चर्चा में रहेगा। नए आईपीओ खुलेंगे, कुछ कंपनियां लिस्ट होंगी। हालिया आईपीओज में निवेशकों की मजबूत भागीदारी ने यह साफ कर दिया है, अस्थिरता के बावजूद भरोसा अभी टूटा नहीं है। अच्छे बिजनेस मॉडल और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर निवेशक अब भी दाव लगाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा। खबरें और आंकड़े बाजार की चाल तय करेंगे, लेकिन मजबूत कंपनियों में निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी बाजार को सहारा देती रहेगी। एक्सपर्ट्स की राय साफ है, नीचे खरीदारी संभव है, ऊपर मुनाफा वसूली से बचिए। और याद रखिए, ये रिपोर्ट आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियन पर आधारित है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बाजार की हर बड़ी चाल, हर अहम संकेत के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।